नमस्ते। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह किसका फसाना है, यह किसकी कहानी है, सुनकर जिसे महफिल की हर आँख में पानी है। दे मुझको मिटा जालिम, मत धर्म मिटा मेरा, यह धर्म मेरे ऋषियों मुनियों की निशानी है। यह मात्र कुछ पंक्ति नहीं है, बल्कि इस पंक्ति में छिपा है एक आर्य सन्यासी का त्याग, उसका बलिदान और समर्पण। किस्सा है भारत की आज़ादी से पहले का, जब तत्कालीन पंजाब और वर्तमान के हरियाणा में एक छोटी सी रियासत थी लोहारू। इतिहास बताता है कि इस लोहारू का एक नवाब था अमीनुद्दीन अहमद खान, एक नंबर का कट्टर और मजहबी इतना कि राज्य में वैदिक धर्म, शिक्षा एवं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार की सख्त मनाही थी। ऊपर से टैक्स इतना कि आम लोगों का हाल बेहाल था। इसके अलावा हिंदुओं से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा लिया जाता था। नवाब की आंखों में जितना सनातन धर्म खटकता, उससे कहीं अधिक उसे आर्य समाज का खौफ था, क्योंकि आर्य समाज संस्था वो सब कर रही थी जो नवाब को नापसंद था। मसलन वैदिक धर्म, शिक्षा एवं स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार। किंतु आर्य समाज के प्रचारक पीछे नहीं हट रहे थे। साल था 1941, मार्च का महीना था। लोहारू में स्थापित आर्य समाज का प्रथम वार्षिक उत्सव था। आर्य समाज के लोग मंदिर की आधारशिला रखने को आतुर थे। सर्दी समाप्त हो चुकी थी। खुशनुमा वातावरण के बीच 29 मार्च की शाम थी। भजन संध्या का प्रोग्राम चल रहा था कि नवाब के कारिंदों ने जुलूस पर पीछे से हमला कर दिया। किंतु इस हमले के जवाब में एक सन्यासी आगे बढ़े। सन्यासी का कद 6 फुट 1 इंच, आयु भली ही 64 वर्ष थी, किंतु साहस बल देखकर लगता था मानो कोई युवा हो। नवाब के कारिंदों के सामने डट गए। बाकी देशभक्त लोगों को बचाते रहे, लड़ते रहे। एक समय ऐसा आया कि गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उनका यह रूप देखकर नवाब के कारिंदे भाग गए, किंतु सन्यासी निढाल होकर जमीन पर गिर गए। भक्त फूल सिंह व चौधरी नौनंद सिंह जी स्वामी को बचाते हुए आप लहूलुहान होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। साथ ही अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं। सन्यासी की लगी चोट देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये जीवित बच पाएंगे, किंतु ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा रहा, वो जीवित बचे। न केवल जीवित बचे, बल्कि अंग्रेज सरकार भी उन्हें देखकर हैरान थी। नाम ही ऐसा था। ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त स्वामी स्वतंत्रतानंद जी, जिनके नाम में ही स्वतंत्रता थी। देश की स्वतंत्रता के लिए आहूत थे। भीमकाय शरीर था, वजन ही कोई 120 किलो के करीब था। पाँव के जूते का नाप भी 1 फीट था। कलाई इतनी मोटी कि एक बार पुलिस जब पकड़ने पहुंची तो एक हथकड़ी में तो कलाई ही नहीं आई। अंत में अंग्रेज सरकार द्वारा 2 हथकड़ियां लगाकर स्वामी जी को कोतवाली ले जाया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। अगर आप स्वामी जी के त्याग, बलिदान और निर्भीकता का पूरा किस्सा सुनेंगे तो आपको गर्व होगा। इस धराधाम ने, इस भारत माता ने देश की आज़ादी, धर्म की रक्षा के लिए कैसे कैसे महान सपूतों को जन्म दिया। स्वामी स्वतंत्रतानंद जन्म से सन्यासी नहीं थे। साल था 1877। आर्य समाज की स्थापना और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण से 6 वर्ष पूर्व पंजाब के लुधियाना में एक वैभवशाली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम दिया गया केहर सिंह, अर्थात सिंहों का सिंह। जब थोड़े बड़े हुए तो उदासी साधुओं के डेरे में पंडित बिशनदास जी से आयुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। उन दिनों उत्तर भारत में आर्य समाज के लोग स्वतंत्रता के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वैदिक धर्म, गुरुकुलों और गौशालाओं की पुनः स्थापना पर जोर दे रहे थे। पाखंडी बाबाओं से लेकर अंधविश्वास हो या शिक्षा, हर जगह आर्य समाज के लोग अग्रणी थे। जब युवा केहर सिंह ने यह सब देखा तो आर्य समाज की ओर मुड़ चले। परिवार की इच्छा थी कि केहर सिंह सेना में जनरल कर्नल बने, किंतु बेड़ियों में जकड़े राष्ट्र को देखकर केहर सिंह वैभवशाली परिवार को त्याग कर सन्यासी बन गए। धर्मशास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, संस्कृत का अभ्यास व उपदेशक बन गए। स्वतंत्र विचारधारा रखने के कारण
मंडली में सभी स्वतंत्र स्वामी कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे नाम स्वामी स्वतंत्रतानंद पड़ गया। ये वो दौर था जब आर्य समाज के नेता न केवल भारत की बल्कि समूचे विश्व में सनातन धर्म के लोगों की आजादी और वैदिक धर्म की उसके सच्चे स्वरूप में पुनर्स्थापना करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे थे। उन दिनों भारत से कोई 5000 किलोमीटर दूर मॉरिशस में भी हिंदू गुलामी का जीवन जी रहे थे। साल था 1914। पहला विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। स्वामी जी मॉरिशस में वेद प्रचार के लिए पहुंचे। वहां धर्मोपदेश करते हुए वहां के लोगों को संगठन सूत्र में बांधा। भारतीयों की रक्षा करने हेतु हिंदी राष्ट्रभाषा का प्रचार किया। मॉरिशस के लोगों का नैतिक उत्थान और चरित्र निर्माण किया। ऐसा किया कि मॉरिशस में अंग्रेजों से मुक्ति का आंदोलन चल निकला। 2 साल मॉरिशस में अलख जगाकर स्वामी जी वापस 1916 में स्वदेश लौट आए। यहाँ आकर अंग्रेजी सत्ता उसके दमन को देखकर स्वामी जी वेद धर्म आर्य समाज के कार्य के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जलाई स्वराज की ज्योति के प्रचारक बन गए। एक ऐसे प्रचारक कि अब अंग्रेज सरकार को कांटे की तरह चुभने लगे। उन दिनों आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा लाहौर में दयानंद उपदेशक विद्यालय स्थापित किया गया। सभा की प्रार्थना पर 10 वर्ष तक इस विद्यालय के आचार्य के रूप में काम किया। इस अवधि में स्वामी जी ने न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए अपने विचारों से क्रांतिकारी पैदा किए, बल्कि आर्य समाज को अनेक प्रतिभाशाली विद्वान लेखक तो प्रदान किए ही, स्वामी जी ने आर्य समाज को बीसियों कर्मठ साधु महात्मा भी दिए। स्वामी सर्वानंद जी और स्वामी ओमानंद जी स्वामी जी के ही शिष्य थे। साल था 1930। लाहौर में कांग्रेस की सभा में स्वतंत्रता की जरूरत स्वराज्य को लेकर ऐसा भाषण दिया कि अंग्रेजी सत्ता हिल उठी और स्वामी जी काल कोठरी में बंद कर दिए गए। वहां से जमानत मिलने के बाद स्वामी जी बाहर आए। विचार बना कि विरक्त साधु महात्मा ही धर्म प्रचार का कार्य सुंदर रीति से कर सकते हैं। साधुओं के निर्माण के लिए तथा वृद्धावस्था एवं बीमार होने की अवस्था में उनके विराम व सेवा के लिए कोई केंद्र होना चाहिए। यह सोचकर स्वामी जी तत्काल लाहौर छोड़कर चल पड़े। सन 1937 में दीनानगर में प्रथम दयानंद मठ की स्थापना की। मठ की स्थापना करी ही थी, मठ का कार्य सुचारू रूप से चला भी नहीं था कि पता चला कि हैदराबाद का निजाम अपनी रियासत में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर स्वामी जी से सहन न हुआ। अंतरात्मा चीख उठी कि अपने ही देश में अपने ही लोग उनके सनातन धर्म से विमुख किए जा रहे हैं या प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इसी दौरान आर्य समाजियों ने 1938-1939 में अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए निजाम हैदराबाद से टक्कर लेने का निश्चय किया। स्वामी जी इस सत्याग्रह के सूत्रधार थे। नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरंभ हुआ। हजारों की संख्या में आर्य समाजियों ने जेल की कठोर यातनाएं सहन की। अनेक ने अपना पूर्ण बलिदान देकर संसार को चकित कर दिया। आर्य समाज की अपूर्ण विजय हुई। निजाम हैदराबाद को झुकना पड़ा। इस विजय का बहुत बड़ा श्रेय स्वामी स्वतंत्रतानंद जी को जाता है। हैदराबाद मुक्ति के बाद सरदार पटेल ने कहा था कि यदि आर्य समाज 1938-1939 निजाम हैदराबाद में सत्याग्रह नहीं करता तो हैदराबाद स्वतंत्र भारत का अंग कदापि न हो पाता। एक और हैदराबाद का सत्याग्रह, दूसरी ओर भारत छोड़ो आंदोलन में स्वामी जी कूद पड़े। सेना में विद्रोह फैलाने का झूठा आरोप लगाकर वायसराय के आदेश से बंदी बनाकर लाहौर किले की काल कोठरी में चोर डाकुओं के साथ उन्हें बंद कर दिया गया। बिना बिस्तर के ही इस साधु ने कई महीने इस किले के तहखाने में बिताए। यहाँ से निकले तो दयानंद मठ में नजरबंद कर दिए गए। स्वामी जी निरंतर अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाते रहे। देश की स्वतंत्रता का समय निकट आ रहा था। फरवरी 1947 में स्वामी जी एक बार फिर लोहारू समाज के उत्सव पर पधारे। नवाब ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। उत्सव स्थगित कर दिया गया। लेकिन अगले वर्ष देश आजाद हो चुका था। मार्च 1948 में स्वामी जी पुनः समाज के उत्सव पर पधारे। उत्सव पर 28 मार्च को लोहारू में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई।
29 मार्च को आर्य समाज मंदिर में नवाब ने स्वामी से अपने पूर्व कुकृत्यों के लिए क्षमा याचना की, पश्चाताप प्रकट किया तथा समाज मंदिर के लिए कुछ धनराशि भी भेंट की। स्वामी जी ने उर्दू की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक नवाब को भेंट की। इसी दौरान में रोहतक में दूसरे मठ की स्थापना की। आज दोनों ही मठ सुविख्यात एवं प्रगतिशील संस्थाएं हैं। देश को स्वतंत्रता मिल चुकी थी। साल था 1953। हैदराबाद में आयोजित अष्टम आर्य महासम्मेलन में गोहत्या बंद कराने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए 76 वर्षीय स्वामी जी ही आगे आए। इस आयु में भी देश का भ्रमण किया, केंद्र और राज्य सरकारों को पत्र लिखे, रात दिन कठोर मेहनत की, किंतु समय पर भोजन न करने के कारण स्वामी जी जिगर कैंसर से पीड़ित हो गए। बहुत समय तक डॉक्टर इसे पीलिया समझते रहे। चिकित्सा के लिए स्वामी जी को मुंबई ले जाया गया। वहां सेठ प्रताप सिंह सुरजी ने चिकित्सा पर हजारों रुपए खर्च किए, परंतु हालत सुधरी नहीं। फिर वो दिन आया जब 3 अप्रैल सन 1955 को प्रातः 6 बजे ईश्वर का ध्यान लगाकर आपने देह छोड़ दी। देश, धर्म, शिक्षा के त्यागी महापुरुष की आत्मा देह त्याग कर मोक्ष के लिए विचरण कर गई। शत शत नमन के इस प्रोग्राम में आज आर्य समाज के महान सन्यासी स्वामी स्वतंत्रतानंद जी को आर्य समाज और आर्य संदेश टीवी की ओर से शत शत नमन।